बैंकर्स और बोरोवर्स, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसका आधार एक एग्रीमेंट होता है। बैंक उस एग्रीमेंट के आधार पर लोन देती है और बोरोवर एग्रीमेंट के आधार पर लोन लेता है। तो जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है, किसी कारण से बोरोवर उस लोन को पे नहीं कर पाता, तो जहां बैंकर्स को लोन रिकवर करने के उचित अधिकार प्राप्त हैं, वहीं पर हमारे देश में बोरोवर्स को भी लोन डिफॉल्ट होने की कंडीशन में कुछ अधिकार प्राप्त है और बोरोवर्स को उन अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि लोन यदि डिफॉल्ट हुआ है, यानी लोन में अगर डिफॉल्ट हुआ है, तो डिफॉल्टिंग लोन रीपेमेंट जो है वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, जब तक कि यह प्रतिपादित ना हो जाए कि उस लोन अकाउंट में फ्रॉड हुआ है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, यानी उस बोरोवर ने कोई गलत काम किया है। यदि बोरोवर ने कोई गलत काम नहीं किया है और सामान्य व्यवसाय में या सामान्य परिस्थितियों में लोन डिफॉल्ट हुआ है, वास्तविक कारणों से लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो बोरोवर को कभी भी यह ना समझना चाहिए कि उसने कोई फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो बोरोवर से क्या क्या अधिकार है लोन डिफॉल्ट होने के कंडीशन में, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार बोरोवर का यह है कि राइट टू रिप्रेजेंट। बोरोवर के पास हमेशा यह अधिकार होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन बैंक को सबमिट कर सके। तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा किसी एक्सपर्ट के द्वारा ड्राफ्ट कराइए, अपनी सारी बातें उसमें आ जाए, बैंकिंग के सारे पहलू उसमें कवर हो जाए, सारे कानूनी पहलू उसमें कवर हो जाए और वास्तविकता उसमें कवर हो जाए, ऐसा एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार बोरोवर को है। व्यक्तिगत रूप से भी जाकर बैंक में स्वयं को रिप्रेजेंट करने का अधिकार बोरोवर को होता है। वो हमेशा बैंक वालों से मिलकर और इस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश कर सकता है। दूसरा अधिकार जो बोरोवर का सबसे बड़ा है वो है राइट टू बी हर्ड, यानी सुनवाई का अधिकार। बोरोवर जिसका लोन डिफॉल्ट हुआ है उसको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और बैंक को उसकी बात सुनना पड़ेगी। लोन डिफॉल्ट हुआ इसका मतलब कतई नहीं है कि बोरोवर की बैंक नहीं सुनेगा या बोरोवर से बैंक बात ही नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बोरोवर को राइट टू हर्ड हर परिस्थिति में अवेलेबल है, चाहे वो स्टैंडर्ड अकाउंट हो या फिर एनपी अकाउंट हो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो लोन डिफॉल्ट बोरोवर का है, भले ही एनपीए हो गया हो लोन, ठीक है, परंतु जो लोन के जो बोरोवर्स हैं उन्हें राइट टू प्राइवेसी ऑलवेज अवेलेबल है। मतलब आपकी निजता का अधिकार बैंक कभी भी नहीं छीन सकता है, भले ही आप लोन ना भर पा रहे हो। यानी बैंक का यह कर्तव्य है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी रखे। किस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना और किस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, यह रिजर्व बैंक ने क्लियर कट गाइडलाइंस में दे रखा है। हमारे आने वाले किसी और वीडियो में हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु बैंक कभी भी आपकी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक डिस्क्लोज नहीं कर सकता। राइट टू प्राइवेसी में दूसरा अधिकार प्राप्त आपको यह कि आप हैरेसमेंट के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन है। बैंक अधिकारी या कोई भी रिकवरी एजेंट आपको हैरेस नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। एक निश्चित समय अवधि में ही आपको कॉल कर सकता है, उस समय अवधि के बाहर कॉल नहीं कर सकता। जहां पर बोरोवर बोले वहीं पर रिकवरी एजेंट को मिलने आना पड़ेगा। किसी अन्य तृतीय स्थान पर, थर्ड प्लेस पर, अननोन प्लेस पर कभी भी बोरोवर को जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, चाहे वो अकाउंट लोन डिफॉल्ट में हो। तो राइट टू हैरेसमेंट ऑलवेज आपके पास में अवेलेबल है एज अ लोन डिफॉल्ट बोरोवर। एक और राइट टू प्राइवेसी में अधिकार यह है कि राइट टू अपील अगेंस्ट हैरेसमेंट, यानी लीगल आप प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो। पहले तो आप बैंक के प्रॉपर चैनल के थ्रू या बैंक के बड़े अधिकारियों को आप कंप्लेंट कीजिए, उसके लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट में। और फिर भी यदि रिकवरी एजेंट नहीं मानता है तो आपके पास में पूरा अधिकार है कि आप भारत के कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बोरोवर्स को अवेलेबल होता है, चाहे लोन स्टैंडर्ड हो, चाहे एनपीए हो या लोन डिफॉल्ट में हो। फिर डिफॉल्टर बोरोवर्स का अधिकार होता है राइट टू नोटिस, यानी सभी प्रकार के नोटिस, सामान्य नोटिस, व्यवहारिक नोटिस या कानूनी नोटिस बैंकों द्वारा बोरोवर को उसके डेजिग्नेटेड पते पर या डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी पर दिया जाना आवश्यक है। यानी बोरोवर का राइट है कि वो बैंक से सारे नोटिस को प्राप्त करे और बैंक का कर्तव्य है कि सारे नोटिस बैंक को बोरोवर्स को उपलब्ध करावें। इसके बाद में लोन डिफॉल्टर बोरोवर का एक और महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि राइट टू फेयर वैल्यूएशन, यानी वित्तीय संस्था, एनबीएफसी और बैंकें अपने हिसाब से स्वयं की मर्जी से
बोरोवर की संपत्ति का वैल्यूएशन नहीं कर सकती है। यानी अधिकृत या अप्रूव्ड वैल्यूअर से अगर वैल्यूएशन कराया है तो भी बैंकों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यूएशन करी है वो फेयर वैल्यूएशन है, उचित वैल्यूएशन है और मार्केट रेट पर आधारित है। और यदि ये वैल्यूएशन फेयर नहीं है तो बोरोवर के पास में राइट होता है उसके अगेंस्ट में अपील करने का। एक और महत्वपूर्ण अधिकार बोरोवर का यह है राइट टू रिडेम्पशन। यानी बोरोवर कभी भी अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को या हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी को रुपया जमा करके बैंक के साथ में बात करके जितना आउटस्टैंडिंग या ओवरड्यू है वो जमा करा के या पूरा अमाउंट जमा करा के अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है, यानी अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। परंतु यह राइट बोरोवर को केवल ऑक्शन नोटिस के पब्लिश होने तक ही अवेलेबल है। यानी कभी भी ऑक्शन होने के पहले या ऑक्शन नोटिस पब्लिश होने के पहले बोरोवर अपनी संपत्ति को रिडीम करा सकता है, वापस लेने का अधिकार रखता है। एक और महत्वपूर्ण अधिकार बोरोवर को यह प्राप्त है, दैट इज राइट टू अपील। बोरोवर बैंक के सामने भी अपील कर सकता है और बोरोवर डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के समक्ष जाकर भी अपील कर सकता है, रिजोल्यूशन के लिए अपना पक्ष रख सकता है। तो बोरोवर के राइट टू अपील को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता, वो हमेशा खुला रहता है। एक और अधिकार बोरोवर को प्राप्त है, वो है राइट टू कंपेंसेशन। यदि यह प्रतिपादित हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि बोरोवर सही है और बैंक ने गलत किया है, या बैंक के गलत काम करने के कारण बोरोवर का अकाउंट एनपीए हुआ है, या एनपीए होने के बाद भी अगर मान लो बोरोवर के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन किया गया है या आरबीआई की गाइडलाइंस का वायोलेशन हुआ है, तो बोरोवर हमेशा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास में कंपेंसेशन के लिए बैंक के अगेंस्ट में हमेशा बैंक या उस एनबीएफसी के अगेंस्ट में कंपेंसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और बैंक और एनबीएफसी यदि सिद्ध हो जाता है कि उनकी गलती है तो कंपेंसेशन देने के लिए बाध्य है। एक और महत्वपूर्ण राइट जो सर्वविदित है, जो सभी को पता होता है कि बोरोवर के पास में, डिफॉल्टिंग बोरोवर के पास में हमेशा यह राइट रहेगा प्रॉपर लीगल प्रोसेस का। प्रॉपर लीगल प्रोसेस के द्वारा, उचित लीगल कार्रवाई के द्वारा बोरोवर या लोन डिफॉल्टर हमेशा अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी आवाज को उचित अथॉरिटी के पास में बोल सकता है, बता सकता है, अपील कर सकता है और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मैटर को रिजॉल्व करने का अधिकार लोन डिफॉल्टिंग बोरोवर हमेशा रखता है। एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो डिफॉल्टिंग बोरोवर्स को पता होना चाहिए कि किसी कंडीशन में यदि लोन बोरोवर ने नहीं भर पाया लोन और बैंक ने यदि संपत्ति को नीलाम कर दिया है, ऑक्शन कर दिया है, तो हमेशा ध्यान रखिए और निगाह रखिए कि वो संपत्ति कितने रुपए में बैंक द्वारा बेची गई है। यदि जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यानी ओवरड्यू अमाउंट है उससे ज्यादा में यदि डिफॉल्टिंग बोरोवर की संपत्ति बेची गई है तो डिफॉल्टिंग बोरोवर के पास में हमेशा यह अधिकार होता है कि जो एक्सेस अमाउंट है यानी ओवरड्यू अमाउंट जो है, वसूली अमाउंट जितना लोन बैंक को वसूल करना है उससे ज्यादा रुपया जितना बैंक ने वसूल किया है वो बैंक से वापस ले सकता है एक रीजनेबल पीरियड में। यदि बैंक रीजनेबल पीरियड में अगर मान लो वो रुपया वापस नहीं करती है तो बोरोवर के पास में अधिकार है कि विथ इंटरेस्ट जो है वो बैंक से वो रुपया वापस ले सकती है। तो जहां तक संभव हो रेगुलर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की कोशिश करें, परंतु यदि किसी कारण से लोन डिफॉल्ट में हो जाता है तो कभी भी अपने को अपराधी ना माने जब तक कि वास्तव में इंटेंशनली उसमें फ्रॉड ना किया हो या इंटेंशनली डाइवर्जन ऑफ फंड ना हो। यदि सामान्य केस में या सामान्य परिस्थितियों में लोन डिफॉल्ट हुआ है तो बोरोवर को अपने ये सारे अधिकार मालूम होना चाहिए और अपने पक्ष को हमेशा लीगल प्रोसेस के द्वारा कानून का पालन करते हुए अपने पक्ष को एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास में यदि रखा जाए तो सुनवाई होती है और मैटर्स रिजॉल्व भी होते हैं और उस बोरोवर को उचित न्याय भी प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार के और जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब